है, सबको पता है जो कहा वो सही कहा है। तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं, मैं ना तो गांधी परिवार का कभी कोई छुपा है, ना छुपने की आदत है। जब भी लड़ना पड़ा सीना सामने करके लड़े हैं। बलिदान का परिवार है और देश के लिए बलिदान भी दिया, एकात्मता के लिए बलिदान भी दिया है। लेकिन आप देखिए, आपकी डिबेट से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चूंकि सरकार है वो। अब सरकार की तरफ से वो डीईएफ वाले टीम वाले आए हैं जिनको बैटिंग करनी नहीं आती, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनको बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे, क्योंकि उनको आपने पक्ष में लिख दिया। उनकी बात सुन कौन रहा है कौन? ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोला है कौन? इनको पूछता कौन है? ये बीजेपी में क्या है? कहीं कुछ है? मैंने बुलाया, बस खाली गाल बजाने आए हैं। और गाल बजाने आपने बुलाया ना, तो गाल बजाने, इसलिए आपको विदेश नीति को समझनी पड़ेगी। अगर मानवता की बात करें, अगर मानवता देखें तो ईरान में 700 लोगों की मौत हुई इस वॉर में, और इजराइल में 24 लोगों की हुई है। तो मानवता के नाते भी तो हमें सवाल उठाना चाहिए ना कि लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हमें यूरोप जाना, रसिया जाना है, तो हम ईरान के रास्ते से ही जाते हैं ना। तो हमें तो ईरान इजराइल से बात करनी चाहिए ना, कि उस रास्ते से हमारा शॉर्ट रास्ता होता है ईरान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, किस तरीके से संगीत रागी द्वारा, जो कि एक संघ के विचारक के तौर पर जाने जाते हैं, वह ईरान इराक के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे थे। यह देखते हुए अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से उनकी कलाई खोली, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथ ही साथ अतुल पाटिल, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से गोदी चित्रा के हर एक सवालों का सटीक जवाब दिया है, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखे भी इस तक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सच बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर सबसे पहला देश जो मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़ा वो इजराइल था। ईरान की ओर से पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की गई, भारत को भी साधने की कोशिश की गई। तो जो देश खोलकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है, उसके खिलाफ जाकर किसी एक मुल्क का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो है संगीत रागी जी, उनको मैं बता दूं सीधा ढंग से कि ना तो गांधी परिवार बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ पता है, सबको पता है, मैंने जो कहा वो सही कहा है। तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं, मैं ना तो गांधी परिवार का कभी कोई छुपा है, ना छुपने की आदत है। जब भी लड़ना पड़ा सीना सामने करके लड़े हैं। बलिदान का परिवार है और देश के लिए बलिदान भी दिया, एकात्मता के लिए बलिदान भी दिया है। सिद्ध करके दिखा दे संगीत रागी जी, ये देख लेता हूं मैं कैसे सिद्ध करते। आना है और जहर उगलना है सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ, इसके अलावा उनकी कोई विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, ईरान हमारे साथ में खड़ा था नहीं था, रशिया था नहीं था, चाइना था नहीं था, ये हम साथ नहीं सके। हम अकेले थकेले पड़ चुके हैं। इसका ये जो है दुनिया के और देश के सामने हमने कई बार सामने रखा है। असीम मुनीर को बुलाने वाले ट्रम्प जो है ना, उसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री दे नहीं पाए। संगीत रागी जी विश्लेषक करके उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय एक आध दिन खोल के जरूर बता देंगे। तीसरी बात, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा 1978 के बाद, जब शाह की रिजिम चली गई, और शाह की रिजिम जाने के बाद जो रिजिम आई है, फूड फॉर ऑयल, भूल जाते हैं। जब पूरी दुनिया में हमको महंगा तेल मिलता था ना, तो एक ईरान था, दूसरा रशिया था जो हमें देते थे। आज रशिया भी पता नहीं क्यों हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा, इसकी चिंता संगीत रागी जी को बिल्कुल नहीं है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। अब सोनिया जी ने कतई ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े रह जाओ। सोनिया ने ये याद दिलाया कि टू नेशन थ्योरी, जिसकी मुखालफत पूरी ताकत से की, उस टू नेशन थ्योरी के तरफ इजराइल और पैलेस्टीन के, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक मन से पब्लिक में की थी कि अरब को जो भूमि है वो इनको छोड़नी पड़ेगी। फिर भी हमने उसमें ये नहीं किया कि कश्मीर का भी मुद्दा उसमें आता है, जो संगीत राजी को समझते हुए भी वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है आज के रिजिम के पीछे खड़ा रहना ही उनका काम है, यही उनका विश्लेषण का काम है। दूसरा कोई तो काम उनको आता नहीं है। जब भी हम किसी एक देश के साथ खड़े हो जाएंगे अतुल जी, तो दूसरा देश वैसे ही हमारे खिलाफ हो जाएगा ना, ये बात तो सही है। देखिए, इजराइल की नीति पाकिस्तान को लेकर पहले से ही साफ है, उसमें उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ईरान हमारे साथ पाकिस्तान को भी साधे, हिंदुस्तान को भी साधे, और फिर हम कहें कि नहीं, ईरान को हमें साथ में लेकर चलना है। अगर इजराइल और ईरान के बीच हमने अपना एक बैलेंस बनाकर रखा है, तो भारत के लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है ना। कोई सेंस बात? चित्रा जी एक बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने बैलेंस की बात की, उन्होंने किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं की है कि हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। जब भी हम किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे, सब दूसरे का खिलाफ ही माना जाएगा। अतुल जी, ये कोई मतलब छुपी हुई बातें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध में खासतौर से जब हम किसी एक के साथ खड़े होते हैं तो दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं आर्टिकल का क्या मीनिंग है बता दूं जी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी ये नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है, क्योंकि इजराइल के साथ भी हमने अच्छे संबंध बना लिया, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, जो अमानवीयता हो रही है उस अमानवीयता को रोके। जब आईएई ने कहा है कि वो नहीं बना रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है,
वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। आईएईए ने कहा है, तुलसी गब्बार्ड ने कहा है, हाँ। उसके बावजूद अगर आक्रमण होता होगा, अमानवीयता होती होगी, और उसके बीच में दोनों को हम साथ नहीं पाते होंगे, ये तो बातें तो ट्रंप को समझ में आनी चाहिए ना। जब तुलसी गब्बार्ड ने कहा है तो ट्रंप फिर ईरान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? ये बात तो राष्ट्रपति ट्रंप को समझनी चाहिए, अगर उन्हीं के देश के एक इतने बड़े चेहरे की ओर से ये बातें कही जा रही है। ठीक, सामने तो खड़े होंगे हम। हाँ, द्वीप फिलिस्तीन के मामले पर भारत सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले जो था स्टैंड वही आज भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अरब कंट्री फिलिस्तीन के साथ नहीं है, जॉर्डन नहीं है, इजिप्ट नहीं है, बहरीन नहीं है, कतर नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, यूएई नहीं है, लेकिन भारत भभक करके ज्यादा वहां पर अपना दिखाए। ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दूसरी बात, नहीं, ये ईरान का जो प्रेजेंट सोच ही रीजन गलत है है। वो दहशतगर्द है। मैं फिर कह रहा हूं, दहशतगर्द है। हमास, हूती और हिजबुल्ला, ये तीनों आतंकवादी हैं। यदि अल कायदा, यदि जैश ए मोहम्मद जो हमारे कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करता है, यदि हम उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो हमास, हिजबुल्ला और हूती, इन दहशतगर्दों को शरण कौन देता है? यहां की प्रेजेंट रिजीम। 16 साल की बच्ची यदि बुर्का नहीं पहने और उसको फांसी पर लटका दे, तो इससे बड़ा कायर, बुजदिल और गिरा हुआ कोई यदि शासक हो सकता है तो खुमैनी हो सकता है। तो यही ईरान के अंदर हो रहा है। अगर आपकी बातों को माना जाए तो इस्राइल के साथ खुलकर भी तो नहीं आ रही है। साथ खड़ा नहीं होने की अगर जरूरत है। ईरान की फंस गया सी इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, एक चीज आपने सही बोला कि एक देश के तौर पर आवाज एक होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए आपकी डिबेट से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चूंकि सरकार है वो। अब सरकार की तरफ से वो DEF वाले टीम वाले आए हैं जिनको बैटिंग करनी नहीं आती, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनको बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे, क्योंकि वो उनको आपने पक्ष में लिख दिया। उनकी बात सुन कौन रहा है कौन? ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कौन? इनको पूछता कौन है? ये बीजेपी में क्या है? मैं पूछ कहीं कुछ है? मैंने बुलाया है, बस खाली ये गाल बजाने आए हैं। ऐसा और नहीं गाल है। बजाने अनुराग सुनिए, और वगैरह गाल, भी। अरे जैसे सुनिए, आपने आपको बुलाया ना मैंने तो फोन गाल किया, बजाने वैसे हमने संगीत रागी जी को भी फोन मेरी किया। बात तो फिर वही बोलने सर, दीजिए। विदेश नीति पर इतनी गंभीर चर्चा है, अरे ठीक संगीत है, रागी तो पता अच्छा नहीं किया ना कितने आपने। पसंद आते हैं। मुझे अरे तो मेरी बिल्कुल बात नहीं तो पसंद सुनिए, है मैं संगीत गंभीर रागी बात के कर रहा मुद्दे हूं। पर चर्चा अरे करना। गंभीर विदेश बात नीति हो रही पर है। चर्चा हो रही है। अरे बिल्कुल, अरे नहीं, उन पे चर्चा नहीं हो रही, मैं गंभीर बात कह रहा हूं। गंभीर बात तो जिम्मेदार आदमी करेगा ना। हम उसी का तो सवाल उठा रहे हैं कि ये देश का मामला है, तो उसमें गंभीर आदमी आना चाहिए ना, पार्टी का प्रवक्ता आना चाहिए। कि कोई भी मुंह उठा के चलाएगा और कुछ भी बोलने लगेगा, तो क्या इसकी पार्टी को मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? ये ऐसा तो मानेंगे नहीं बीजेपी, क्योंकि ये तो बीजेपी तो अगल बगल नहीं भटकने देती। तो सवाल उठता है कि जब देश की विदेश नीति पे बात हो रही हो, तो गंभीर मामले पे गंभीर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। बात तो सही है और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। यही तो हम जानना चाहते हैं कि देश का पक्ष क्या है। हम तो देश के साथ खड़े होंगे ना। जब पाकिस्तान पे वार हुआ, पूरा सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक मीटिंग में कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो। आज भी अगर देश कोई फैसला लेता है तो देश के साथ खड़े हम दिखाई देंगे ना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश प्रथम है हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जब देश को फैसला लेना होता है तो बायकॉट कर जाते हैं। है ही नहीं टीवी डिबेट में। अब बताओ, सारी चीजें यहाँ कंफ्यूजन में है। अब जब कंफ्यूजन में रहेगी तो हम तय कैसे करेंगे हम किसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए जब जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश हमारे ऊपर हमला करता है, तो दूसरे देश भी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, साथ होके भी साथ नहीं रहते। कनाडा का भी वही हाल था, रसिया का भी वही हाल था, अमेरिका का भी वही हाल था, इजराइल का भी वही हाल था। होके भी नहीं थे, बोला है, लेकिन खुल के क्या उन्होंने पास किया? क्या उन्होंने बोला कि यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी देश है? ऐसा बोला क्या इजराइल ने? ईरान ने भी वही किया था, सबने वही किया। सवाल उठता है कि आप मजबूती से अगर फैसला विदेश नीति बनाएंगे तो मजबूती से दूसरे देश भी आपके साथ खड़े होंगे। आपको मजबूती के साथ आपकी विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। ढुलमुल रमैया से विदेश नीति नहीं चलती है, इसलिए आपको विदेश नीति को समझनी पड़ेगी। अगर मानवता की बात करें, अगर मानवता देखें तो ईरान में 700 लोगों की मौत हुई इस वॉर में, और इजराइल में 24 लोगों की हुई है। तो मानवता के नाते भी तो हमें सवाल उठाना चाहिए ना कि लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हमें यूरोप जाना है, रसिया जाना है, तो हम ईरान के रास्ते से ही जाते हैं ना। तो हमें तो ईरान इजराइल से बात करनी चाहिए ना कि उस रास्ते से हमारा शॉर्ट रास्ता होता है। ईरान से करीब हमारा 175 बिलियन डॉलर की बिजनेस है हमारी ईरान के साथ। इजराइल के साथ कितने बिलियन की डॉलर है? अब मैं बीजेपी होता तो पूछता, लेकिन बैठे डी टीम वाले, इनसे क्या पूछें?
इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये तो मुंह उठा के आ गए बोलने के लिए और उसमें लिख दिया आपने पक्ष। ये काहे के पक्ष है भाई? इन पे पता है कि इनको कितना बिलियन डॉलर का बिजनेस होती है इजराइल के साथ या ईरान के साथ? तब तो तय होगा ना, जिसके साथ हमारी बिजनेस अच्छी चल रही हो, जिसके साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा हो, बातचीत अच्छी चल रही हो, आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। फिर आपके साथ जब होता है इस तरह का तो दूसरे देश हमारे साथ फैसला नहीं लेते, हमारे साथ ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने मुद्दों से भागती है, देश के मुद्दों से भागती है, बचती है, बीच का रास्ता अपनाती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश की विदेश नीति के लिए ठीक नहीं है। देश जब मुसीबत में होता है तो कोई दोस्त हमें क्यों नहीं मिलता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। बीजेपी का रवैया एक तो अपनी जिम्मेदारी से भागने का है, ये बात तो छुपी नहीं है। दूसरी बात, टीडीपी के प्रवक्ता ने जो कहा वो उन्होंने अपनी जो एक क्षेत्रीय सीमित राजनीति है उसके बारे में कहा। उन्होंने नागरिकों के बारे में, वेस्ट एशिया में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में चिंता तो हमारा विषय है ही, लेकिन वो खुद जो है आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए साल भर से, ये बात भी उतनी सच्ची है। सवाल खड़े होंगे तो बहुत खड़े होंगे। बीजेपी की तकलीफ ये है कि बीजेपी फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को देश की राजनीति का हिस्सा बनाकर हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए देश की विदेश नीति फेल होते जाए। सवाल ना इजराइल पे खड़े किए, सवाल ना ईरान पे खड़े किए, सवाल खड़े किए है कि भारतवर्ष जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है इस देश में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है दोनों देशों की तरफ, वो नैतिक जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है। नेतन्याहू ने अपने खुद की सत्ता बचाने के लिए पूरी मानवता को संकट में डाला है। जिक रेबिन का उसने उल्लेख किया है, वो आपने बताया नहीं। भारत की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा है, किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं, भारत की भूमिका क्या होना उस पर बात की है। बाकी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया कि तोड़ दो यूएस से रिलेशन, वहां तो जाके वहां का सबसे सर्वोच्च सम्मान लेकर आए हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छी बात है, हमें खुशी है, कोई यूएई देता है, हमारे यहाँ अलग राष्ट्र देते हैं, क्रॉस भी पहन के आ गए साइप्रस से। तो ये विदेश नीति और अंदरूनी नीति जो है, डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, उसको मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिलता है और यही इनकी राजनीति है। देश से बड़े, देश इनके लिए बड़ा नहीं है, यहीं से एक साबित हो जाता है। अब दूसरी अहम बात इसमें यह है, दूसरी अहम बात, नेतन्याहू ने, जबकि आईएईए जिसके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल है, जब तुलसी गबार्ड उनकी इंटेलिजेंस प्रमुख है, उसने कहा कि नहीं वो परमाणु अण्वस्त्र नहीं बना रहे, सब दुनिया में ये सबको पता है, उसके बावजूद केवल और केवल हम हार जाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री पद चला जाएगा, इसलिए नेतन्याहू ने इजराइल पे अटैक करके अमानवीय कृत्य जो शुरू किया है। सबसे ज्यादा पहले प्रोवोक किसने किया? नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू के ऊपर जब अटैक आया तो वो ये भूल गए कि पानी भी हासिल नहीं होने दिया, बच्चे मार रहे हैं वहां पर जहां पर इंटरनेशनल एड जारी है, उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। और सारे इतिहास है। संगीत रागी जी से मुझे इसके मिडिल ईस्ट के इतिहास पे ही चर्चा करनी है और उनको खड़ा करना है कटघरे में, संगीत रागी जी को, कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए देश को पीछे रखने वालों में से संगीत रागी एक है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन केवल अपने डीयू के स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते हैं ना, तो देश पीछे हो जाता है। बीजेपी करती है, संगीत रागी जी आप तो पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, नई पीढ़ी बनाने का काम करते हो, आप भी उनके साथ ऐसी इस तरह से मिल जाओगे तो राष्ट्र प्रथम वाली पॉलिसी तो आपको पता चल गई है कि क्या है, कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। आज भारत की भूमिका, आज भारत की भूमिका से बताते हुए कि भारत के सामने चुनौती दरअसल क्या है। इजराइल के बारे में महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है हमेशा, और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है वो बिना इधर उधर देखे वो सीधे हिंदुस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान को लेकर हमेशा उसका रुख भारत के साथ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर इजराइल ने हमारा समर्थन किया था। आतंकवाद के खिलाफ वो भारत का दोस्त है। ईरान के बीच की अगर हम बात करें, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है, जो खुद सोनिया गांधी बोल रही हैं। ओआईसी के मंच पर कई मौकों पर भारत का उसने समर्थन किया है। चाबहार पोर्ट कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है जो वहां पर है, इसको लेकर यानी कि दोनों देशों। लेकिन संगीत रागी जी, आपके ऊपर जो दोनों ही प्रवक्ताओं ने विपक्ष के आरोप लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इमेजिनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल पावर फॉरेन पॉलिसी पर मेरी पुस्तक है, उसकी कीमत 9,000 है। राजनीतिक तौर पर लंपट लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए अनुराग भदौरिया पढ़ नहीं सकते। प्लीज लंपट वंपट है कि नहीं, और इतनी महंगी पुस्तक क्यों लिखी है संगीत रागी जी? दूसरी बात नाम है, दूसरी एक भी नहीं है। दूसरी बात नहीं बिकी है, किताब बिकी है तो बताओ कहाँ बिकी है? हमने तो देखा नहीं, बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनुराग जी प्लीज, ज्योत्सना जी के बीच में आप बोल रहे थे, संगीत रागी जी के किताब हम भी खरीद लेते। ठीक है, वो भेज देंगे आपको। प्लीज अनुराग जी, नहीं वो हमसे बता रहे 9,000 की किताब है, तो हमने पूछा कि कहाँ 9,000 की, कहाँ 900 में कोई खरीद नहीं रहा, 9,000 की किताब बता रहे। अब सुन लेते हैं जवाब। टाइटल ही चुराई हुई है। हाँ बोलिए टाइटल ही चुराई हुई है संगीत जी।
नंदन नीलेकनी की बुक लगी पहले मुझे। इंडियन एडिशन सस्ता है, विदेशी एडिशन का मैंने बोला है। दूसरी बात देखिए, संगीत जी मुझे पहले लगा ये नंदन नीलेकनी की बुक है, रीइमेजिनिंग इंडिया, सबसे ऐसा ज्यादा लगा बर्बाद मुझे। कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको भेज दूंगा अतुल जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नहीं, वो नंदन नीलेकनी की बुक है ना, रीइमेजिनिंग इंडिया, मुझे लगा नहीं भेज दो, चलिए ठीक है, देखिए किसने क्या किताब लिखा है, किसने नहीं लिखा है, उस पर नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं जिस पर आपको घिरा गया है। संगीत जी प्लीज। आज तो अनुराग भदौरे ने पूरा मौका ही दे दिया है कि संगीत रागी की पुस्तकों का अव्वल से धड़ाधड़ लोग खरीदना शुरू कर देंगे। संगीत जी ऐसे दुश्मन टीवी पर दिखे जो दोस्ती भी निभाते जाएंगे, सही है आपके लिए? मैं दूसरा देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने क्यों ऐसा शुरू किया। जब से इस देश में उन्होंने कहा अतुल भी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, इस देश के मुसलमानों ने मस्जिदों से आह्वान किया ईरान के पक्ष में समर्थन के लिए। हमारे से इतनी दूर ईरान बैठा हुआ है, उसके लिए भारत के मुसलमान अपने यहाँ की मस्जिदों से उनका दिल धड़कते ये समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, उस समय यहाँ का मुसलमान नहीं धड़क रहा था। तो गेम बजाना पड़ेगा। और यही नहीं, सुन लीजिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। पुलिस क्या सोच दिख रहा है कि हमको कांग्रेस पार्टी ये गंदा जो प्रोपेगेंडा है ना संगीत रागी जी, इसको खत्म करो। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। इतिहास जो है ना, मॉरलिटी, ह्यूमन राइट्स, अरे सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो चाइना करता है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो चाइना करता है। उसके साथ तो गांधी परिवार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेती है। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी देश को पता नहीं है। जिस दिन मस्जिदों से आवाज लगाने लगी, तब तक गांधी परिवार का कान खड़का और लगा कि अरे इस पर तो हमको यदि हम राजनीति करते हैं, यदि हम ईरान के पक्ष में राजनीति करते हैं तो बहुत बड़ा है। देखिए, शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ये दर्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पसंद नहीं है। रहते हैं ईरान में। मैंने कहा संगीत रागी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो ज्यादातर शिया ही तो है ईरान में। यदि नीचता की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। शर्मसार तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, जिस पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए इस देश का विभाजन करवा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। एक एक करके अपनी बातें रखेंगे, एक एक करके मुद्दे पर हम इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा दोनों दर्शकों को अपनी अपनी बारी में लेकिन अगर हिंदू मुसलमान करेंगे और इस देश में द्वेष विद्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, हम अपना सीने का कोट करके खड़े रहेंगे। हम खड़े रहेंगे सामने, आपकी बात नहीं होने देंगे हिंदू मुसलमान। वो इजराइल को लेकर ईरान की दुश्मनी की वजह क्या है अतुल जी, आप मुझे बता दीजिए। वहां पर किन इजराइल को लेकर ईरान की ओर से खामनेई साहब, देखिए खामनेई साहब उनके हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो इजराइल को लेकर क्या बयान देते हैं, आपको ये भी बताना चाहिए देश को। चित्रा जी, आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप मंजूर कर लोगे कि इजराइल का प्रधानमंत्री ये कहता है कि यही ईरान चाहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। ये आधार पर कहता है, ये दहशतगर्द ईरान कहता है, ये दहशतगर्द ईरान कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। तख्ता पलट करने का अधिकार दूसरे राष्ट्र को है। इस तरह की राजनीति अगर आप मानते हो तो आप विदेश नीति में अरे तख्ता पलट कौन करवाने जा रहे हैं, कहां पर? हम तो अपने ही घर अपनी ही चीजों को लेकर इतने उलझे हुए हैं, कौन देखने जा रहा है? बैलेंस ऑफ पावर की नीति क्या सही नहीं होती है? हम इनको भी साधे, हम उनको भी साधे। जब भी हम एक तरफा किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा, सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा। अगर आप ईरान के साथ खड़े होंगे तो इजराइल के साथ आप अपनी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। ना हम इजराइल के साथ खड़े हो, ना हम ईरान के साथ खड़े हो।
हम बैलेंस हम आप दोनों तो से कहें कि फिर ये आपने युद्ध का आर्टिकल समय पढ़ा नहीं नहीं है है। और ये वास्तव में युद्ध का समय नहीं है। गांधी परिवार की कोई ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है। अगर नहीं इतनी पढ़ी लिखी होती तो आपकी जरूरत नहीं होती, मैं ही बोलकर पूरा डिबेट कर लेती अकेले। जी आपने फिर आर्टिकल पढ़ा नहीं है। बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना कि आप सही बातें बताइए। लेकिन ईरान को लेकर ईरान के हुक्मरानों की ओर से इजराइल के खिलाफ जो बयान आते हैं, आप समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो पूरे के पूरे देश के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात भी सच है क्या? हम इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? और वो भी धर्म के आधार मेरी पर, बात को सुनिए। और वो भी धर्म के आधार पर, संगीता के बीच में और बात वो सुनो, भी अभी मैं धर्म के बताता हूं। आधार पर बात कि सुनो, हमें इसको बात एडजस्ट सुनो, करने बात का सुनो। अधिकार नहीं है। ईरान सुनो, किन लोगों को बात सुनो। मारना चाहता है? संगीत रागी जी आप नहीं, पहले नहीं, बोलिए तो ये उसके बाद जवाब बताइए देंगे। एक एक लोग कि अपनी बातें करेंगे। आप बताइए मुसलमान- संगीत रागी जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मुसलमानों के वोट के लिए श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति, श्रीमती अरे गांधी ने अरे इसलिए ये किया इंसान कि सिर्फ एक जहर राजनीतिक निकलेगा, गिद्ध ये की इंसान तरह विदेश नीति की उनको बात नहीं मुसलमानों करेगा। का अरे वोट वो दिखा मुसलमान भी दिया। तो हमारे ही है ना, हमारे मुसलमानों देश का के वोट नागरिक है। दिखाई संगीत दिया। रागी जी, इसलिए वो उन्होंने मुसलमान भी तो वोट हमारे ही है, देश के नागरिक हैं। और ये आप कह रहे हैं बीजेपी शिया का नागरिक मुसलमान है, बीजेपी देश को का वोट नागरिक करते है। हैं। शियाओं का ही तो सबसे बड़ा केंद्र है ईरान। के मुसलमानों के वोट के लिए ये कुकर्म किया गया। कोई सेंसेस बात नहीं आता है, बीजेपी के लिए आता है। मुसलमानों ये देश के लिए नहीं वोट के लिए किया आता। गया। देश के लिए आता है, ह्यूमन बीजेपी के लिए राइट्स। आता। हमारी बात सुनना है चित्रा जी तो ठीक है, नहीं तो हम शांत हो जाते सर, हैं। दोनों आप कर लोग लीजिए जो बोलेंगे। करना है। अतुल जी आप लगातार बोल रहे थे, जब संगीत रागी जी की बारी थी आप लगातार बोल रहे थे। सर अब आप नहीं, जाने वो दो, बोल रहा था तो वो आपको तो दर्शक डिस्टर्ब के कर रहा था कि बहुत मैं वो ही लाइव झूठ डिबेट बोला। है, मैं बोल वरना रहा तो था, आपको बात आप करते थे डिस्टर्ब कर रहे एडिट थे। करवाती हूँ यहाँ पर। सुनने अच्छा की हुआ कि क्षमता लाइव नहीं है। डिबेट कर रहे हैं। जब से सुनने संगीत की रागी क्षमता बोलना नहीं शुरू है। किए अतुल जी लगातार मैं आप बोल बोल रहे रहा थे। था, आप लगातार चर्चा डिस्टर्ब कर करने रहे के लिए थे। आए हैं, इसलिए मैं बीच में बोला हूं कि ताकि वो ठीक जहर है, में फैलाए। चलिए बोलिए अतुल जी, बोलिए आप बोलिए। नहीं, तो जब ये ईरान देखिए, पूरे के आपसे पूरे नहीं सीखना है। इजराइल को लेकर मुझे आपसे वो नहीं उनके फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्टेंस सीखनी को है कि खत्म मुझे करने क्या की बोलना है, कोशिश क्या करता नहीं बोलना है। वो चाहता है पूरी तरह से जो खत्म हो सच्चाई है, जाए जो इजराइल। सच- क्या हम ईरान देखिए, के साथ इस लाइन पर रह सकते हैं? देखिए अतुल जी। ना तो भारत इजराइल खत्म होना ये चाहता है, ना तो भारत ईरान खत्म ये होना भारत नहीं चाहता ना, ईरान चाहता है जिसके साथ आप खड़े होने की बात कर सुनिए रहे ना, हैं। बात तो सुनिए मेरी। आप बोलने ही नहीं दोगे चित्रा जी तो फिर विषय नहीं जाएगा, फिर यही बात हो जाएगी कि आप हमें बोलने नहीं देती है। बोलिए। तो ना भारत देश की भूमिका ना इजराइल के हक में है ना ईरान के हक में। भारत देश की भूमिका मानवता के हक में। भारत इजराइल और इसकी बात करे तो फिर की बात वो आएंगे, शाह जरा की भी बात आएगी, अल अक्सा मस्जिद की भी बात आएगी, सारी बातें सामने आ जाएगी और किस किस तरह से कौन किसने किया। फिर बेलफोर्ड एक्ट जो है वो भी सामने आ जाएगा। ये सारी बातें चर्चा करो, जिसने पढ़ी है उसको समझता है। बात ये है कि बिना उकसाए अटैक कर रहे हो आप मानवता पे अमानता करते जा रहे हो बार बार। अपना प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए पूरे दुनिया को आप धोखे में डाल के रखे हो। और भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जिसकी भूमिका अहम भूमिका होनी चाहिए। दोनों राष्ट्रों से हमारे अच्छे संबंध है, तो यह अमानवीयता रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका है? ना सोनिया जी के आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि इजराइल का सपोर्ट करो, ना ऐसा लिखा है ईरान का सपोर्ट करो। पूरी तरह से लेकिन लिखा हमारी है सर, बिना आप पढ़े आए हुए हैं। फिर मुझे चलो लगता है। चलो बताइए कौन सा एक लाइन बताइए, आराम से सर, आप टीवी से निकल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, मैं पढ़ के बता रही हूँ। जैसे बाकी लोगों का आप समय ले लेंगे, मैं पढ़ के बता, मैं बिल्कुल पढ़ के बता रही हूँ। हम लोग बोल रहे हैं। मैं आ रही हूँ, उनको पढ़ के पूरा बताना है ना। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए और उनकी ओर से बिल्कुल इजराइल का दोहरा मापदंड है। लड़ रहे हैं, डिबेट कहाँ से होगी? अरे तो वो पढ़ के बताने के लिए कह रहे हैं ना। पूरा आर्टिकल में मैं रट के तो बैठी नहीं हूँ, पूरा आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है, मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पर बता रही हूँ। अब उस पर भी आपको दिक्कत हो रही है, अब उस पर भी अनुराग भदौरिया को दिक्कत हो रही है। अब मैं बता रहा हूं आपको पढ़ के, सुनिए। अनुराग तो भदौरिया को विदेश नीति के बारे मैं पढ़ के में बताता हूं। पता नहीं है। इजराइल रिसेंट एक्शन अगेंस्ट ईरान। सर ये बहुत लंबा है। इजराइल ने ईरान पर एक तरफा और क्रूर हमला किया, ये कह रही है सोनिया गांधी। नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल की ओर से आतंकवादी वारदातों को बढ़ाने का काम किया गया है। भारत इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, ये बोल रही है सोनिया गांधी। के खिलाफ भी लिखा है, हमास के खिलाफ लिखा है, वो नहीं पढ़ रहे आप। हाँ, तो हमास कौन है? हमास के खिलाफ हमास लिखा है। कौन है? हमास क्या है? हमास ऐसा क्या है। है? हर गलत हमास चीज क्या के है? खिलाफ लिखा है सोनिया जी ने। अरे हमास क्या हमास है? कौन है यानी? आपको लग रहा है किसके हमास लड़ के रहा है साथ इजराइल? सोनिया गांधी खड़ी हो सकती हैं? हमास क्या है आप अरे हमास के बताइए। खिलाफ लिखा है। अरे हमास है हमास ने क्या? जो अटैक किया वो है, उनको उसको condemn किया उनके है। खिलाफ ही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी ने पूरी बातें गलत अरे, लिखी है, अरे लेकिन ये जो चित्रा है जी, आप कि तो इजराइल संगीत रागी के जैसा मत खिलाफ और कीजिए। ईरान के प्लीज चित्रा अतुल आप जी। संगीत रागी ऐसा मत कीजिए। अब सर अब आपको जो बातें सूट करे मैं वही तो बातें नहीं बोल सकती ना। अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए फिर मैं जाऊंगी अपने एक्सपर्ट के पास। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से। हाँ नहीं अनुराग
अनुराग भदौरिया को फॉरेन पॉलिसी पर देखिए क्या आपने कहा गंभीर मुद्दे हैं, तो गंभीर मुद्दों पे देखिए बात कैसी हो रही है। एक प्रोफेसर कह रहे, प्रोफेसर बात क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे और कह रहे 9,000 की किताब इनकी बेचती, इनके 9 रुपए की कोई नहीं खरीदेगा। ये व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कह रहा है मैं प्रोफेसर 9,000 की किताब लिखते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, काय के प्रोफेसर किताब लिखते हो आप? मत लिखा, किताब बंद करो ऐसा लिखना। आपको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम में ले जा रहे हो राजनीति को। अरे मानवता की बात हो रही, मानवता में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और यहाँ चिल्ला रहे हैं अपना किताब का प्रचार करने आए, कहीं और जाओ प्रचार करने के लिए। एबीपी थोड़ी बना किताब का प्रचार करने के लिए। सवाल ये हो रहा है, सवाल दूसरी बात ये हो रही है, आपसे सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आप बताइए, आप बताइए, मानवता की बात हो रही है, मानवता के साथ खड़े कि नहीं खड़े? वहां पे देश के लोग हैं, हमारे ईरान में भी हैं, इजराइल में भी हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे वहां पढ़ने गए हुए हैं, हिंदुस्तान के लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। और तो और इसी देश के एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल में भेजा था, करे इजराइल में 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है। वार की कंट्री में हम अपने लोगों को रोजगार करने के लिए भेजते हैं, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर आप रोजगार करने के लिए इजराइल में भेजेंगे, तो फिर आप इजराइल के खिलाफ बोलेंगे कैसे? आप बोलोगे तो हम सवाल पूछेंगे ना, फिर आपने हमारे लोगों को क्यों रोजगार के लिए भेजा था कि इजराइल में रोजगार मिल रहा है, जाइए आप। तो ये हाल हमारे देश के आज भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है कि वार कंट्री में रोजगार देने के लिए भेजते हैं। कहते हैं इजराइल में जाके रोजगार करो, वहां सैलरी ज्यादा मिलती है। तो इसके मतलब आप देश में रोजगार नहीं देना चाहते, देश में रोजगार नहीं मिलता, हमारे अपने लोग वार कंट्री में जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।